हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है, ऐसी कौन कौन सी स्थितियां होती हैं जिनमें एक व्यक्ति इन डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करता है। इसके अलावा डिफेंस मैकेनिज्म को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, मतलब इनके बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी, और ऐसी कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म थी जिसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म ये वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी होती हैं, ये वो तरीके होते हैं जिनको कि एक पर्सन तब यूज़ करता है जब कोई भी अनएक्सेप्टेबल फीलिंग या थॉट व्यक्ति के अंदर एंजाइटी प्रोड्यूस करता है। ये एंजाइटी व्यक्ति के ईगो को हर्ट करती हैं और उस ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए इन डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ किया जाता है। इस वजह से इन्हें हम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है जो है ईगो। अब हम ईगो को समझने की कोशिश करते हैं कि ईगो होता क्या है। ईगो पर्सनालिटी का वो एस्पेक्ट होता है जो कि इड और सुपर ईगो जो पर्सनालिटी के अदर एस्पेक्ट हैं उनके बीच में बैलेंस बनाने का काम करता है। इसके अलावा व्यक्ति को रियल डिसीजन लेने में हेल्प करता है और किसी भी सिचुएशन में रियलिटी ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। इड, ईगो एंड सुपर ईगो, इन तीनों पर्सनालिटी के एस्पेक्ट के बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल ईगो पर फोकस करेंगे। तो हम बात करते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म काम कैसे करती है। तो अभी हमने ईगो को डिस्कस किया था कि ईगो व्यक्ति की रियलिटी ऑब्जर्विंग कैपेसिटी होती है जो कि उसे रियल डिसीजन लेने में हेल्प करती है। इसके अलावा इड और सुपर ईगो के बीच का भी बैलेंस बनाती है। तो जब व्यक्ति के अंदर एंजाइटी होती है तो ये उसके ईगो को हर्ट करती है। मतलब किसी भी ऐसी सिचुएशन में जो कि व्यक्ति के लिए डिफ़िकल्ट है, स्ट्रेसफुल है और व्यक्ति का ईगो हर्ट हुआ है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की जो है ईगो काम करना बंद कर देता है और व्यक्ति जो है रियल डिसीजन नहीं ले पाता या किसी भी सिचुएशन में रियलिटी ऑब्जर्व नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल, कोई भी स्टूडेंट जिसका आज एग्ज़ाम है और उसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है और उसको कुछ भी नहीं आता है, उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा उसको मैं कैसे अटैम्प्ट करूँगा, और जब एग्ज़ाम का पेपर आता है तो पता चलता है कि सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि उसको नहीं आते हैं। अब यहाँ पे एक एंजाइटी जनरेट होती है। वो एंजाइटी क्या होती है कि अगर मैंने आज का क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट नहीं किया तो मैं इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊँगा। दूसरा, फेल होने के बाद का जो कंसिक्वेंसेज होंगे, जो परिणाम होंगे, वो भी मेरे लिए डिफ़िकल्ट होंगे, जैसे पनिशमेंट मिलना टीचर के द्वारा या पेरेंट्स के द्वारा पनिशमेंट मिलना। ये वो कारण होते हैं जो कि उस स्टूडेंट के अंदर एंजाइटी क्रिएट करते हैं। तो इस एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि इस स्थिति में स्टूडेंट का ईगो हर्ट हुआ है क्योंकि एंजाइटी जो है स्टूडेंट के अंदर है और इस स्थिति में स्टूडेंट रियल डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो वो क्या करेगा कि वो उस एग्ज़ाम में चीटिंग करना स्टार्ट कर देगा, किसी दूसरे की कॉपी में से नकल करना स्टार्ट कर देगा। रियलिटी क्या है कि आपके जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं वो एक्चुअल आपकी परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए किए जाते हैं, आपका एक्चुअल असेसमेंट एवेल्यूशन करने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर हम नकल करते हैं, अगर हम कॉपिंग करते हैं, तो ये हमारी जो कैपेसिटी है, हमारी जो लर्निंग है, उसका एक्चुअल असेसमेंट नहीं हो पाएगा। लेकिन स्टूडेंट इस बात की परवाह किए बिना भी कॉपी करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि वहाँ पे उसका ईगो काम नहीं कर रहा। और ईगो काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर एंजाइटी है, और एंजाइटी किस चीज़ को लेकर के? उसके फेलियर को लेकर के। तो अगर हम इस एग्जाम्पल को समझें तो स्टूडेंट्स के मन में क्या चल रहा होगा, वो ये सोच सकता है कि जो एक मॉरल था उसका कि चीटिंग करना गलत बात है, ये उस थॉट को रिजेक्ट कर देता है, मतलब इस थॉट को एक्सेप्ट नहीं करता है, इसको डिनाई कर देता है। तो यहाँ पर डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म का स्टूडेंट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि चीटिंग करना गलत है और इसी वजह से वो चीटिंग करता है। दूसरी यहाँ पे कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म होती है? इन द केस अगर कोई इन्विजिलेटर या एग्जामिनर उस स्टूडेंट्स को रोकता है कि आप चीटिंग क्यों कर रहे हो, तो अगर वो स्टूडेंट इस तरह से रिप्लाई कर रहा है कि अदर स्टूडेंट्स आर ऑल्सो चीटिंग एंड वाई यू आर पॉइंटिंग टू मी ओनली, तो इसका मतलब क्या है कि दूसरे स्टूडेंट भी हैं, वो भी चीटिंग कर रहे हैं, लेकिन आप केवल मुझसे ही कह रहे हो। तो इसका मतलब यह है कि वो टीचर्स के अटेंशन को, इन्विजिलेटर के अटेंशन को दूसरे स्टूडेंट की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म आएगी। अब हम बात करते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में सबसे पहले किन्होंने बताया। तो डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में सबसे पहले सिगमंड फ्रॉइड, जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इसके बारे में बताया। और उन्होंने जब वो साइको एनालिटिकल थ्योरी के बारे में स्टडी कर रहे थे और उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि व्यक्ति कुछ ऐसी प्रोसेसेस अडॉप्ट करता है जो कि उस व्यक्ति के अंदर एंजाइटी को रिड्यूस करती है और उसके ईगो को हर्ट होने से बचाती है। तो इस तरह की मैकेनिज्म को सिगमंड फ्रॉइड ने डिफेंस मैकेनिज्म नाम दिया।
सबसे पहली जो डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया वो थी रिप्रेशन। तो फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म की अगर हम बात करें वो है रिप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म। उनके इस काम को उनकी डॉटर एना फ्रूड ने आगे बढ़ाया और एटलीस्ट 10 डिफेंस मैकेनिज्म उन्होंने उनके वर्क में ऐड की। इसके बाद अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने जब ये डिफेंस मैकेनिज्म का कंसेप्ट सामने आया, उसके बाद अपनी स्टडी के दौरान उन्होंने अलग अलग और डिफरेंट तरह की डिफेंस मैकेनिज्म को ऑब्जर्व किया और उन्होंने सिगमंड फ्रूड का जो वर्क था जिसको उनकी डॉटर ने आगे बढ़ा, उसी के साथ उन्होंने अपनी डिफेंस मैकेनिज्म को ऐड किया। तो डिफेंस मैकेनिज्म कौन कौन से प्रकार की होती है इनको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। कितने प्रकार की डिफेंस मैकेनिज्म होती है, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म और नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म का कंसेप्ट क्या है, या हेल्दी डिफेंस मैकेनिज्म एंड अनहेल्दी डिफेंस मैकेनिज्म का कंसेप्ट क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करना क्या सही है या गलत, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में समझा है कि डिफेंस मैकेनिज्म होती क्या है, ये किसे प्रोटेक्ट करती है, ईगो क्या होता है, और इसको हमने समझने के लिए एक एग्जाम्पल को भी डिस्कस किया। तो आज की इस वीडियो में अगर कुछ भी आपको इम्पोर्टेंट लगा हो, कुछ भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।